हाय। एक दशक तक अपने पिता से संपर्क करने के हर प्रयास का परिणाम मौन या शत्रुता में हुआ। स्थिति का सामना करते हुए उसने अपने पिता के लिए एक पत्र लिखा जिसमें 1 साल बाद की तारीख अंकित थी। इस पत्र में लिखा था, निसंकोच रहने के लिए क्षमा करें। मुझे शर्मिंदगी का डर था। 3 महीने बाद फोन की घंटी बजी। उसके पिता का फोन था और उन्होंने वही शब्द कहे जो उसने अपने पत्र में लिखे थे। कैथलीन एडम इसे भविष्य के स्वयं को लिखने का एक अद्भुत तरीका मानती है। लेखन अभिव्यक्ति के सबसे कम पहचाने जाने वाले रूप में से एक है। कई लोग इसे केवल चिंतन, मन की भड़ास निकालने या आत्म अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं, लेकिन यह वास्तव में पहचान, भावनाओं और अपेक्षाओं को सक्रिय रूप से आकार देने की क्षमता रखता है। इसकी विधि यह दर्शाती है कि एक लेखन पृष्ठ केवल जीवन के अनुभवों को समझने का स्थान नहीं है, यह उस वास्तविकता के लिए पूर्वाभ्यास स्थल के रूप में भी कार्य कर सकता है जिसे आप साकार करना चाहते हैं। भविष्य के स्वयं के बारे में लेखन को उस स्वयं से जुड़ने के पुल के रूप में देखा जाता है जिसने पहले ही वांछित परिणाम प्राप्त कर लिया है। वर्तमान स्थिति में लेखन के बजाय आप उस दृष्टिकोण से लिखना आरंभ करते हैं जो पहले से ही सुलझ चुका है। यह लेखन की भूमिका को केवल अवलोकन से सक्रिय अभ्यास में बदल देता है, जिससे तंत्रिका तंत्र को संतोष के भावनात्मक तर्क का अभ्यास करने का एक अनमोल अवसर मिलता है, जो वांछित कथा को आत्मसात करने के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता है। उसके अलगाव हो चुके पिता की असली कहानी यह दर्शाती है कि कैसे यह एक ऐसे भावनात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर गई जहां पहले से ही सामंजस्य स्थापित हो चुका था। अभ्यास के माध्यम से, अस्थायी कूद से, रिवर्स इंजीनियरिंग प्रक्रिया से और सोमैटिक एंकरिंग के जरिए आप अपने सपनों का जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।